रुके हुए पीरियड्स को एक ही दिन में लाने के लिए बहुत ही खास उपाय आपके साथ में शेयर कर रही हूँ दोस्तों। पीरियड का कम या रुक रुक कर होने के जो मुख्य कारण होते हैं दोस्तों, उनमें होता है हार्मोनल असंतुलन, अत्यधिक तनाव, वजन में भारी बदलाव, वजन यानी कि कम या ज़्यादा हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा जो है व्यायाम और थायराइड जैसी समस्याएं होती हैं दोस्तों, इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा जो है और भी समस्याएं होती हैं जो आगे चल के आपको मैं बताने वाली हूँ। हार्मोनल असंतुलन दोस्तों शरीर में एस्ट्रोजन और हार्मोन के स्तर में बदलाव मासिक धर्म को प्रभावित कर सकता है। दूसरा होता है पीसीओएस यानी कि पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम दोस्तों। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अंडाशय में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जिनसे आपके जो हार्मोनल असंतुलन होता है और पीरियड जो है कम या अनियमित हो सकता है। कभी कभी पीरियड ज़्यादा आता है ऐसी स्थिति में, और कभी कभी कम आ जाता है, और कभी समय से पहले आएगा और कभी जो है काफ़ी समय बीतने के बाद में ऐसी समस्याएं जो है होने लगती है। इस सिचुएशन में दोस्तों, ये अगर आप ज़्यादा तनाव में रहते हैं हमेशा, तो अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव के कारण भी जो है पीरियड संबंधी जो हार्मोन होते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको ब्लीडिंग जो है कम या ज़्यादा हो सकती है। वजन में बदलाव, अचानक बहुत ज़्यादा वजन अगर कम हो जाता है या फिर मोटापा बढ़ जाता है, तो ऐसी दोनों ही स्थिति में जो है आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। इसका एक और कारण होता है दोस्तों अत्यधिक व्यायाम, यानी कि जरूरत से ज्यादा शारीरिक मेहनत या फिर व्यायाम करने से भी हार्मोनल संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे पीरियड कम आ सकते हैं। थायराइड की समस्या दोस्तों, आजकल आपने मतलब हर किसी के मुंह से आप सुनते होंगे कि हमारे घर में उसको थायराइड है, हमारे घर में उसको थायराइड। कोई घर नहीं बचा होगा जिस घर में कोई एक थायराइड का पेशेंट आपको नहीं मिले। थायराइड ग्रंथियां शरीर के कई हार्मोन को जो है नियंत्रित करती है दोस्तों। थायराइड संबंधी समस्याएं हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है, जिससे मासिक धर्म प्रभावित हो जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों, और कई बार क्या होता है, जैसे हमें आजकल ये ट्रेंड और चला है कि जैसे कई बार हम पीरियड को आगे करने के लिए दवा वगैरह खा लेते हैं, तो उसके कारण भी आपको जो है आपके जो पीरियड संबंधी हार्मोन होते हैं ये आपको परेशान कर सकते हैं दोस्तों, ये बिगड़ सकते हैं। तो ये भी एक इसका जो है मुख्य कारण होता है। आज आपको ऐसा नुस्खा बता रही हूँ, अगर आपको जैसे थायराइड की समस्या नहीं है, या फिर जैसे मैंने पहले इसके बहुत सारे कारण बताए हैं दोस्तों, उनमें से कोई भी समस्या नहीं है और आपका पीरियड फिर भी गड़बड़ हो रहा है, सबसे पहले तो आपको चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि आपको जैसे मैंने इसके कारण बताए हैं, इसके लक्षण बताए हैं, बहुत सारे होते हैं, तो इनमें से कोई भी लक्षण या कारण मिल सकता है दोस्तों। जो समस्या आपको परेशान कर रही है उसमें, तो आप इनको देखकर पहचान लें। अगर आपको फिर भी महसूस नहीं हो रहा है, तो आप जो है डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाएँ। नुस्खा जो आपको बता रही हूँ, ये नुस्खा आप ले सकते हो, आज़मा सकते हो, बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। अगर आपने जैसे मैंने बताया, कई बार दवाई खा लेते हैं हम पीरियड्स को आगे करने के लिए या फिर जल्दी लाने के लिए, तो उसके कारण भी ये समस्या आ सकती है। तो आप ये नुस्खे आज़मा सकते हो, बहुत ही बेहतरीन नुस्खे हैं। लेकिन हाँ, अगर इनमें से कोई भी आपको ऐसी समस्या है, गंभीर समस्या है, तो आप जो है डॉक्टर की राय ज़रूर लेना दोस्तों। ऐसी समस्या ज़्यादा दिन तक शरीर में रखना सही नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। आप नुस्खे जो हैं ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं आज़माने होते हैं। इसमें नुस्खे ऐसे होते हैं, अगर आपको साधारण में पीरियड नहीं आ रहा है, तो आप 1 से 3 दिन इस नुस्खे को आज़मा कर देखेंगे, आपका पीरियड आ जाएगा तो ठीक है। इससे ज़्यादा जो आप नुस्खे आज़माते हैं, जैसे आपने 5-7 दिन तक आज़माए, तो बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना। आपको सीधा डॉक्टर के पास जाकर जाँच करवानी है, दवा ले लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको जो नुस्खा बता रही हूँ, इसमें आपको क्या-क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये नुस्खा ऐसा है दोस्तों, इसको आप 3 दिन तक लेंगे बनाकर, 3 दिन में ही आपको इसका फ़ायदा नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिया है दोस्तों अदरक, गुड़, काली मिर्च और जो जीरा होता है घर में वो। तो आपको 1 गिलास पानी के साथ में ये नुस्खा बनाकर तैयार करना है। 1 गिलास फुल भर के पानी ले लेना, उसमें आपको 1 चम्मच जीरा डाल लेना है। जीरा जो आप सब्जी में घर में इस्तेमाल करते हो, उसी जीरे का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ में आपको 8 से 10 जो है काली मिर्च लेनी है दोस्तों। काली मिर्च 8-10 आपको एक बार में लेनी होगी। काली मिर्च को आप दरदरा सा कूट कर तोड़ लेना, और फिर जो है ना
इसको इस्तेमाल करना, साबुत काली मिर्च नहीं डालनी है आपको। इसके बाद में जो अदरक हमने ली है, ये आपको आधा इंच अदरक लेनी है और इसको धो लेना, अच्छे से साफ कर लेना और फिर इसी पानी के अंदर आपको ग्रेटर से ग्रेट करके या कूट कर बारीक, फिर आपको जो है अदरक डालनी है। इन चीज़ों को डालकर, तीनों चीज़ों को पानी के अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी आपका होना चाहिए और फिर आपको बहुत अच्छे से इसको बॉईल करना, इतना बॉईल करना कि 1 गिलास जो फुल भर के पानी आपने लिया है वो 1 कप बच जाए, जो चाय वाला कप होता है। बस उसको जब 1 कप बच जाएगा, गैस का फ्लेम बंद करना और उसके अंदर डाल देना आप स्वाद के अनुसार गुड़, मीठा करने के लिए। गुड़ ही आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, आप शक्कर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, चीनी वगैरह नहीं डाल सकते इसमें। हाँ, जो गुड़ पाउडर होता है वो आप डाल सकते हैं। इसको डालकर आपको गरम-गरम जो है ये पीना है। ये पीना है आपको सोने के पहले। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल भी नुस्खा ना आजमाएँ दोस्तों। कई बार किसी को बीपी की शिकायत होती है, किसी को अन्य शिकायतें होती हैं, तो उनको ये नहीं लेना है। किसी को एलर्जी होती है किसी चीज़ से, तो वो ये नुस्खा नहीं लेंगे। बाकी जिनको ये समस्या हो रही है पीरियड संबंधी, पीरियड रुका हुआ है, काफ़ी समय से नहीं आ रहा है, आपने डॉक्टर की राय भी ले ली है पहले, फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, तो आप ये नुस्खा जो है आज़मा सकते हो। इसे डेली आपको 3 दिन तक आज़माना है। इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जो है ठंडी तासीर वाली चीज़ें नहीं खानी है जब ये नुस्खा आप आज़माएँगे। ठंडी फ्रीज़ में रखी हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है ज़्यादा, आप गरम-गरम जो है खाना खाना। पानी अच्छे से पीना दिन भर, क्योंकि जब आप इस तरह के नुस्खे लेते हैं ना, जैसे इसमें हमने जीरे का इस्तेमाल किया है, काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, अदरक का इस्तेमाल किया है और फिर इसमें गुड़ डालकर हमने बनाया है, तो ये गरम तासीर का हो जाता है। तो आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। जब भी आप ये नुस्खा आज़माने लगेंगे तो आपको ये नुस्खा जो है लगातार 3 दिन तक लेना है। उसके बाद में आपको जो है पूरा फ़ायदा मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको 3 दिन नुस्खा लेने के बाद में भी फ़ायदा नहीं होता है तो आप समझिए आपको चेकअप करवाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर की राय लेनी पड़ेगी। आप ले सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, सबके शरीर की जो तासीर होती है अलग-अलग होती है, सबके शरीर की जो समस्याएँ होती हैं वो भी अलग-अलग होती हैं। तो एक जो नुस्खा होता है ना, वो हर किसी को फ़ायदा नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि हर किसी की एक बीमारी नहीं होती है। इसलिए आपको जो है, अगर 3 दिन में इस नुस्खे से फ़ायदा लग रहा है, आपका पीरियड रुका हुआ था काफ़ी समय से और आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको जो है डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 3 दिन के बाद नहीं आता है और आप इस समस्या से परेशान हैं, तो आप नुस्खे के बाद में जो है डॉक्टर की राय ले सकते हो। वैसे ये नुस्खा इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों, हो सकता है आपको 3 दिन में इससे पूरा-पूरा जो है फ़ायदा मिलेगा। बस आप बताई गई जो बातें हैं, उनका ध्यान रखना। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।